हेलो स्टूडेंट, एक बार मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल नसीम सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि जो ये टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये स्टूडेंट के लिए सबसे हार्ड होता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप केवल इस वीडियो को पूरा देखिए और मिनटों में इस तरह के एक्टिव के पैसिव बनाना बिल्कुल सीख जाएंगे। ये मेरा दावा है। बिल्कुल देखिए। तो हमारा सेंटेंस है हु टॉट यू इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश किसने पढ़ाई थी। ये सेंटेंस आपने अक्सर बुक्स में भी देखा होगा और ये मैंने कल आपसे पूछा भी था तो कितने प्रकार से इसकी पैसिव बन सकती है। हाँ, आपको मैं बिल्कुल 4 प्रकार से इसकी पैसिव बनाकर दिखाऊंगा और वो भी बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल मिनटों में बना सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप देखिए इसकी पैसिव कैसे बनेगी। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपका वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट डॉट सेकंड फॉर्म, ठीक है। जब डिड आता है, ध्यान रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, दोबारा देखेंगे, जब डिड नहीं आता या मान लीजिए जब डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब डिड नहीं होता है पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चलती है। तो हमारा ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें 2 प्रकार की वर्ब चलती हैं। डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ऊपर ये सीधा सा जाहिर हो चुका है कि डिड नहीं दे रखा है, तो सीधी सी बात है वर्ब की सेकंड फॉर्म है टॉट टीच की, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। तो वर्ब के इधर जो मिलता है हमारा ऑब्जेक्ट मिलता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और इधर आपको क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। तो अब देखेंगे इसमें मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा, थोड़ा स्पीड से देखेंगे, ध्यान इधर रखेंगे। हु के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हु के अंदर 2 चीज़ पाई जाती हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, और नंबर 2 ये अपने आप में क्वेश्चन वर्ड होता है। इसके अंदर 2 चीज़ हो गई, नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 क्वेश्चन वर्ड। ये क्लियर हो गया। तो अब आप ये देखिए, जब सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम बाई करते हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते समय बाई करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब ये हमारा सब्जेक्ट है हु, तो यहाँ पे बाई होना ज़रूरी है। तो अब हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं जिसकी हम पैसिव बनाएंगे। ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट कंटिन्यू ले जाएंगे, बाई होम प्लस वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लिखें भाई, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम इसकी पैसिव बड़े आसान से बना सकते हैं। देखिए कैसे। हु को सीधा सा है, फॉर्मूले में दिखाया है साफ स्पष्ट पे, जब भी हु हो तो उसका बाई होम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है इसके अंदर सब्जेक्ट होता है हु के अंदर, और दूसरा है अपने आप में क्वेश्चन वर्ड है। तो हम करेंगे बाई होम। अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट है तो इसकी हम बड़ी आसानी से 2 पैसिव बना सकते हैं। तो हम पहले यू को निकाल लेते हैं। यू ऑब्जेक्ट है, जब यू को हम इधर लेकर आएंगे तो यू एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा वर। तो वो जो वर में से एक चीज़ ले ली, प्लस अब क्या कह रहा है, फॉर्मूला गलत हो चुका है भाई बच्चों, सॉरी। हाँ सही है। तो अब देखेंगे बाई होम वर, उसके बाद इसमें दिया है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा यू है। यू को हम ले लेंगे यहाँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ये लिख दिया हमने, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यू हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये TAUGHT डॉट, और आपका बचा इंग्लिश, ये आपका सबसे बाद में आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद दूसरा टाइप बनेगा हमारा
फिर वही तरीका बाई होम, पहले हमने इस सेंटेंस में यू निकाला था, तो यू प्लूरल है तो वर आ गया था। अब हम निकालेंगे इंग्लिश, तो इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा, इंग्लिश एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है वॉज, तो हो गया इंग्लिश, इंग्लिश हो गया। तो देखेंगे बाई होम फॉर्मूले से देख लेंगे, फिर आपका सिंगुलर है तो वाज आ गया इंग्लिश। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमने बना ही लिया। अब कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी टीच है, तो टीच की टॉट हो जाएगी, ये सेकंड और थर्ड सेम होती हैं, टॉट। उसके बाद आप देखेंगे क्या बचा, इंग्लिश, यू, तो यू को हम यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, ये आपका बनकर रेडी हो गया। तो इस तरह से हमारे दो पैसिव बन चुके हैं। और जो आप देखेंगे जो दो लास्ट वाले जो दो पैसिव हैं, मैं जानता हूँ शायद किसी से बनाने आते होंगे या नहीं आते होंगे, तो जिससे बनाने आते हैं बड़ी अच्छी बात है, जिससे नहीं बनाने आते वो मिनटों में सीख जाएगा। बस लास्ट तक बने रहिए और देखिए एक जादुई मैजिक। तो देखेंगे आप कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपका ये ऊपर वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, केवल सेम ऐसे ही लिखना है और टेंस परिवर्तन करना है और सब्जेक्ट को इधर ले जाना है, ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट के रूप में करना है। तो आप लिखेंगे नंबर 3, ध्यान से देखेंगे, हु को ऐसा का ऐसे लिख देंगे, ठीक है। या ये मानिए हु को ऐसा का ऐसे कर देंगे और हम करेंगे यहाँ पर यू है तो यू का हो जाएगा, यू के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर वर, उसके हिसाब से हम लिख देंगे यू। उसके बाद हम यू गया, उसके बाद लिख देंगे डॉट, उसके बाद लिखेंगे इंग्लिश। उसके बाद आप लिखेंगे बाई बाद में, इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। नंबर 4 सेम वही, कुछ नहीं करना है, हु पहले यू निकाला था, अब इंग्लिश को निकालेंगे, इधर सब्जेक्ट कर देंगे, इंग्लिश के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा वॉज, और यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। उसके हिसाब से फिर यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका टीच का टॉट। उसके बाद देखो हु आ गया, वाज हो गया, इंग्लिश हो गया, टॉट हो गया। अब क्या बचा आपका यू, और फिर कर देंगे बाद में ये यहाँ पर ये बाई। तो कितना आसान है, कुछ नहीं किया हमने इसमें कुछ भी, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, समझने का फेर है। जब भी कोई सेंटेंस हो तो सबसे पहले से बाई होम से बनाने का प्रयास करें। फॉर्मूला आपको मैंने ये दे ही दिया है, बाई होम वॉज वर, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और बाकी जो बचता है वो पीछे चला जाता है यहाँ पे। ये तो बहुत ही आसान है, हु का हु कर देंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर आ गया और ये आपका टॉट हो गया और यहाँ आपका इंग्लिश और बाई बाद में आ गया। ये सबसे स्पेशल एग्जाम्पल ये माना जाता है, बहुत ही कम बुक्स में देखने को मिलता है ये नीचे वाला, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे। ये कंपटीशन लेवल का भी